पार्ट 1 में हमने मीनिंग और जो मनी ऑर्डर के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं वह अब हम स्टोरी देखेंगे और स्टोरी से पहले ग्रामर पोर्शन देखेंगे। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द सिग्नेचर। वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो होता है वह पोस्ट कहाँ जाता है, सबसे पहले डिपार्टमेंट और फिर सेंडर साइन करते हैं। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन यूज्ड टू कम्युनिकेट टॉक, यानी अपनी राय या बातचीत रखने के लिए कम्युनिकेशन सेक्शन दिया जाता है। और जो 6 सेक्शन होते हैं, द फॉर्म है 6 सेक्शन, तो वहाँ पे पिन कोड जो रिसीवर और जो सेंडर है उनकी पिन कोड भरी जाती है। अब हम स्टोरी याद करें तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी जो एक घर था पूरे पहाड़ पर, वह एकदम हिल के टॉप पर यानी एकदम ऊंची चोटी पर बना हुआ था और लो हिल के ऊपर बना था, यानी छोटी ही इमारत थी उसके ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ से हम बहुत ऊंचाई वाली हाइट थी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट नदी, तालाब, झरना, सूर्य, चंद्रमा, तारे आसानी से देख सकते थे। और वहाँ पे एक मक्के की फसल भी लगी थी, डॉट डॉट करके फूल आए थे, जो यह कहना चाहती थी, यह प्रॉमिस करना चाहती थी, यह वादा करना चाहती थी कि एक अच्छी फसल किसान को देखने मिलेगी। लेकिन द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, लेकिन पृथ्वी को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक भारी मूसलाधार वर्षा या भारी वर्षा आई और थ्रू आउट द मॉर्निंग लेनको न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली हैड डन नथिंग एज बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और सुबह जब लेनको किसान उठता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। फिर हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि फिर हम और लेनको एज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और लेनको को पता था कि रेन आएंगी, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स। नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा बादल आए थे और काफ़ी ताज़ी हवाएं बह रही थी, और इसी से जो किसान था उन्हें सुकून मिलता है। और जब वो रेन ड्रॉप्स गिरती है आसमान से तो उन्हें वह नए सिक्के के रूप में बताते हैं विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन इन राइप कॉर्न, और उन्हें लगता है कि उनकी फसलें काफ़ी अच्छी होंगी। बट अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेल स्टोन गिरने से, यानी बर्फ़ गिरने से, ओले गिरने से वह सारे जो फसलें थी वो नुकसान हो जाती हैं। एक फ्रोज़न पल्स जैसा होता है, बट उन्हें वह नए सिक्के जैसा मालूम पड़ता है। फिर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई है, तब वो काफ़ी रोए और उनको पछतावा हुआ। फिर हम इधर देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में व्हाट डिड लेनको होप फॉर, तो फर्स्ट क्वेश्चन जब लेनको होप फॉर गुड हार्वेस्ट, तो लेनको जो होते हैं उन्हें अच्छी फसल की काफ़ी ख्वाहिश होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उन्हें क्या ख्वाहिश थी, तो लेनको को गुड हार्वेस्ट की ख्वाहिश थी। वाई डिड लेनको से द रेन ड्रॉप्स वेर न्यू कॉइन्स, बिकॉज द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ रेन, और उनकी काफ़ी बहुत सुनहरी आवाज़ थी रेन की, इस वजह से वह उन्हें न्यू कॉइन्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेनकोस फील्ड, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर रेन कन्वर्टेड टू हैवी डाउनफॉर, हैवी रेन एंड फील्ड्स गॉट ruined, तो लेनको गॉट अपसेट ड्यू टू फील्ड्स। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो है कि जो बारिश थी वो किस
रूप में कन्वर्ट हो गई और जो लैनको का जो फसल था वह क्या हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रेन कन्वर्टेड टू हैवी डाउनपोर, हैवी रेन एंड फील्ड्स गॉट रूइंड, यानी जो बारिश थी वह हैवी डाउनफोर, मूसलाधार और भारी वर्षा में तब्दील हो गई और जो उनकी सारी फसलें थी वह बर्बाद हो गई। वॉट वेयर लैंकोस फीलिंग्स द हेल्थ स्टॉप्ड, और जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है कि जो लैंको की इमोशन थे, यानी उनके जो रिएक्शन था हेल्थ स्टॉर्म के बाद, ओलावृष्टि के बाद, वह क्या था। तो लैंकोस गेट अपसेट ड्यू टू फील्ड रूइंड, रिक्वेस्टेड टू गॉड पे 100 pesos फॉर रूइंड क्रॉप्स। तो चौथा क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि लैंको काफ़ी उदास हो गए थे उनकी फसल बर्बाद होने के कारण, और भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि उन्हें 100 pesos मिले। तो यह शॉर्ट में हम कहना चाहेंगे कि सिंपली यह पूरा जो स्टोरी था हमारा वह लैंको के ऊपर डिपेंडेड था कि उनमें मतलब उनका नया सिक्का क्या है ना, क्योंकि ब्यूटीफुल रेन ड्रॉप्स थी, बट वो रेन ड्रॉप्स अब बहुत ही ज़्यादा उन पर हावी हो गई और उनकी सारी फसलें नष्ट हो गई।